हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पे लेटी है नित्या और नित्या को लग रही है भूख। देखो कैसे कर रही है अपना हाथ। नित्या हुई हुई, अरे अरे ये तो उठने लग गई आजकल। तो अभी मैंने यहाँ पे बेड वगैरह सब ठीक कर दिया है और मतलब सही कर दिया है। इसको यहाँ धूप में लिटा दिया है और इसको भूख भी लग रही है तो इसको फीड करवाऊंगी। और कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं, उसको भी मैंने तय करना है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। आप लोगों को पता ही है कि मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं कई दिनों से, तो वो इस वजह से। और कई बार इतना इरिटेट हो जाती हूँ ना कि समझ में नहीं आता क्या करूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना दक्ष नहा चुका है। दक्ष को उसके पापा ने नहलाया है और जब भी उनकी छुट्टी होती है सैटरडे संडे तो वो ही नहाते हैं उसे। और कभी मेरे पास टाइम नहीं होता उसको नहलाने का तो तभी भी नहला देते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं नहलाते हैं। और दक्ष मतलब खुशी खुशी चली भी जाता है उनके पास नहाने के लिए, बस उसको थोड़ा सा खिलौने चाहिए होते हैं उतने टब में, तो आराम से बैठ के नहा लेता है। तो बस यहाँ पे उसको नहलाने के बाद मैं यहाँ पे उसको कपड़े पहना दी थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बेड वगैरह सही कर रही हूँ। मैं भी नहा के तैयार हो गई हूँ और घर पे मैं थोड़ा ना ये गाउन वगैरह मैक्सी वगैरह ही पहनती हूँ। वो इससे पहनती हूँ क्योंकि नित्या को थोड़ा फीड वगैरह कराना पड़ता है और ये मैक्सी फीड कराने के पर्पस की ही है, तो ये ठीक लगती है मुझे, तो मैं मोस्टली यही पहन लेती हूँ मैक्सी अपनी। तो ये मैक्सी मेरे पास दो हैं, तो मैं दो लेकर आई थी जब मेरी डिलीवरी थी तभी लेकर आई थी। तो ये इस टाइम पे बहुत काम आ रही है। हालांकि ये ठंडियों की नहीं है, गर्मियों की है, मगर तभी भी मैं अंदर से कभी कभी इनर पहन लेती हूँ और स्वेटर पहन लेती हूँ, जैकेट वगैरह, तो काम चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेड वगैरह ठीक कर दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ मैं। वैसे तो आप लोगों ने मेरे रेसिपी में कोफ्ते देखे होंगे सिंपल वाले, मगर इस बार मैं बना रही हूँ वेजिटेबल डाल के। थोड़ी सी कैप्सिकम डाल दी है और कैरेट डाल दी है और मैंने यहाँ पे लौकी कोफ्ते बना रही हूँ। और साथ में ही मैंने पनीर रखा हुआ था, तो पनीर भी मैंने घिस के इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने पहले ही दूसरे बर्तन में ना वो डाल दिया था बेसन, तो उसमें ढंग से आया नहीं पूरा, तो मैं फिर बड़े बर्तन में करा। और इसमें मैं डाल दूँगी नमक मिर्च हल्दी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी मैं। और वैसे तो मैं कई बार ना लौकी का जो रस होता है ना वो निकालती नहीं हूँ, मगर एक बार क्या हुआ था, मैंने आप लोगों ने देखा होगा मम्मी के यहाँ पे ना लौकी के मैंने रस निकाले थे, उसमें बहुत पानी हो गया था। तो इस बार मैंने कहा कहीं ज़्यादा पानी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इस लौकी का पूरा रस पानी निकाल दिया था और उसको मैं यूज़ करूँगी जब मैं उसमें ग्रेवी में डाल दूँगी तो उसका यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बैटर बिल्कुल तैयार हो रहा है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं था, मॉइस्चर नहीं था, बहुत अच्छे से हो गया था, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं कोफ्ते बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था कढ़ाई में और यहाँ पे मैं अच्छे से गोल गोल से कोफ्ते बना रही हूँ। कई बार मैं बहुत बड़े बड़े कोफ्ते बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोला थोड़े छोटे छोटे करके बनाओ, तो मैं छोटे छोटे ही बना रही हूँ और बहुत अच्छे से इसकी बॉल बन जा रही थी। नहीं तो ना कई बार होता है कि ज़्यादा उसमें पानी पड़ जाता है ना, कई बार मैं ग्रेवी कोफ्ते का पानी नहीं निकालती हूँ तो लटपटा सा हो जाता है। तो इस बार मैं पानी निकाल दिया था तो अच्छे से मतलब गोल से बन रहा था, इसकी बॉल बन रही थी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन रही है। और
तो ये कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार हो रहे हैं और एक साइड से बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इनको पलट रही हूँ और गरम गरम तेल में ही मैंने इनको डाला था। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल सेम कर दी थी गैस, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि अंदर से मतलब बाहर से तो लगता है कि पक गए हैं, मगर अंदर से देखो ना बहुत गलगले से रहते हैं, मतलब बेसन ना कच्चा कच्चा सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे पकौड़ियाँ बना दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना जो वो थी सूखे मसाले थे वो डाल दिए हैं और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो बनाया था बैटर उसका टमाटर प्याज का वो डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ना 1-2 चम्मच मैंने मलाई के डाल देते हैं और पता नहीं मेरी आदत सी बन चुकी है, जब तक मैं मलाई ना डालूं तो मुझे टेस्ट नहीं आता है। तो मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ इसमें और बहुत टेस्टी भी लगता है, क्रीमी क्रीमी सी बन जाती है ग्रेवी। तो मुझे आदत पड़ चुकी है इसकी। और बाद में मैं डाल दूँगी इसमें कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, मतलब जो भी ग्रेवी वाली चीज़ होती है ना जो, तो उसमें डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी डाल चुकी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ी देर और फिर उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी। ये ग्रेवी बिल्कुल पक चुकी है। अब मैं इसमें ना जो बेसन का पानी था ना, बेसन का मतलब जिसमें मैं बैटर तैयार करा था, उसमें मैंने पानी डाल के अच्छे से जो भी बेसन था उसको निकाल दिया है और इसी में डाल दिया है ताकि बेसन जो भी था बचा हुआ वो वेस्ट ना हो। तो उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी, उबाला काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद मैंने रोटी वगैरह चावल वगैरह बनाया, फिर हमने खाया, बहुत टेस्टी लगा था। चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है वैसे ये। तो ये बन चुका है, आप लोग भी देख लीजिए। तो हम खाते हैं खाना। तो अभी क्या बोलते हैं, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। ज़्यादा तो मुझे आज था मगर मैं आज गई नहीं क्योंकि काफ़ी लेट मतलब मैंने पैकिंग भी नहीं करी थी। 3 बज गए थे मुझे, मतलब पूरा खाना वगैरह करने का, बर्तन वगैरह धोने में। तो मैंने सोचा कल जाऊँगी। और अभी मम्मी का फ़ोन भी आया। मैंने ना एक्चुअली ना एक गलती कर दी, मेरी ही गलती है, मम्मी की तो खैर गुस्सा होना जाहिज़ भी है, मगर गलती मेरी थी कि मैंने ना व्हाट्सएप में मैसेज करके छोड़ दिया कि मैंने मम्मी पढ़ लेगी, मगर मम्मी ने मैसेज पढ़ा नहीं और मम्मी वेट करती रही हमारा और मम्मी ने तैयारी भी कर ली। तो ये मेरी गलती हो गई थी कि मैंने मम्मी को फ़ोन कर देना चाहिए था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को शायद आज चले ही जाना चाहिए था, भले ही थोड़ा भी लेट हो जाता। फिर मैं थोड़ा थक भी गई थी इस वजह से, तो मैं क्या बोलते हैं इसलिए थोड़ा अजीब सा हो रहा मुझे। मैं मतलब पूरी प्लानिंग कर ली है। यहाँ देख लीजिए मैडम, हाँ। तो क्या बोलते हैं, अब मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है मम्मी के लिए। और तैयारी कर ली मम्मी ने, तो मैं अभी पैकिंग करने जा रही हूँ। सुबह हम निकल लेंगे, 10-11 बज जाएंगे तो हम सुबह निकल लेंगे। और अभी तक यहाँ पे है और जल्दी जल्दी पैकिंग करती हूँ पहले बच्चे की। ऐसे परेशान कर रहा हूँ, वो देखो कैसे हंस रही है अपने भाई की करते रहे। ये देखो दक्ष, मेरा छोड़ना, हटना दक्ष, ये देखो कैसे करता है। मैं जा रही, चलो हम पैकिंग करते हैं। नानी घर चल रहा पे बैग रखा हुआ है, उसमें सामान तो है नहीं, इसी में ले जाऊंगी अपने बड़े वाले बैग में। तो इसको निकाल लेती हूँ बाहर। सबसे पहले मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ क्योंकि बच्चों का कुछ कपड़ा नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो ना ये चिल्लाएंगे मेरे पे। तो बच्चे सबसे मेन अभी हैं, हम तो अब पीछे के हो गए। अब हमारी इन दोनों के सामने कुछ गिनती नहीं है। तो पहले बच्चों का सामान रखते हैं, उसके बाद मैं अपना रखूँगी।
ये बैग रख दिया है। ये पैजामी मैंने ना दक्ष के लिए मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, तो ये मैंने तो बच्चों के सारे कपड़े रखने के बाद अब मैं जो भी बक्से के ऊपर ना कपड़े रखे हैं मैंने धुल के, तो उसको देख लेती हूँ एक बार कहीं बच्चों का कपड़ा ना हो। तो उसमें इनके कपड़े भी थे बच्चों के, तो मैं वो भी रख रही हूँ। और ठंडियों में ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे कपड़े भिगा देते हैं, और दक्ष तो यही कर रहा है जब से मैं मम्मी के घर आई हूँ। तो मैं सोचती हूँ बच्चों के कपड़ों की मैं कमी नहीं होनी चाहिए, कभी भी वो भिगा सकते हैं। तो उनके तो मैं सारे के सारे कपड़े ले जा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं भी अपने सारे कपड़े ले जा रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरे गर्म कुर्ते हैं ना वो सारे टाइट हो चुके हैं। तो मैं मम्मी के यहाँ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ठीक कर दूंगी, और टाइम निकाल के मेरे को जरूर से सही करना पड़ेगा अपने कुर्ते। तो इस पैक में मैं नित्या की जो भी पाउडर क्रीम वगैरह होती है या फिर थोड़ी बहुत दवाई होती है तो मैं रख रही हूँ इसमें, और थोड़ा बहुत जो भी मेरा थोड़ा मेकअप का सामान है, लिपस्टिक लाइनर वगैरह, तो वो भी मैं इसी में रख दूंगी। तो ये अलग से मेरा पाउच है तो मैं इसमें ही रख रही हूँ। और दक्ष के देखो कितनी बातें कर तो यहाँ पे मेरा सामान पैक हो चुका है, और जो मुझे याद आएगा मैं यहीं पे रख दूंगी। तो मैंने सारा सामान एक जगह रख दिया है, थोड़ा थोड़ा करके जब भी मुझे याद आएगा मैं वो रख दूंगी। अभी जैसे टूथपेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह वो भी मैं टाइम पे रख दूंगी सुबह। सो मेरी पैकिंग हो गई है, जो जो अब याद आया मुझे। कपड़े तो मैंने रख दिए हैं इनके, और थोड़े बहुत मतलब नित्य को नहलाया था मैंने, तो वो सूख रहे हैं, अभी सूखे हैं नहीं, जब सूखेंगे सुबह तो मैं बैग में डाल दूंगी। तो यहाँ पे एक बैग बिल्कुल फुल हो चुका है। यहाँ पे मेरी स्वेटर हैं 2, ये डायपर तो बहुत मेन है, और इसमें मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप का सामान, नित्य का कॉटन और नित्य की दवाई डाल दी है, क्योंकि बच्चों के साथ दवाई लेके चलना पड़ता है। और यहाँ देखो तेरा फू कर क्या करी नित्य, मत करो दक्ष, नित्या बदतमीज हो रखा बहुत ज्यादा। बच्चे उसके ऊपर मत चढ़, बच्चे टोपी उतार दी, कहाँ गई टोपी? ग्लव्स भी उतार दिए, सारा ग्लव्स भी पहना रखे थे वो भी उतार दिए है ना। गंदी बच्ची, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची। नानी गुच्छा हो गई बेटे, नानी गुच्छा हो गई बेटी। हाँ बात कर लो, थोड़ी सी बात कर लो, हाय कर लो, हाय हाय। हाँ तू नहीं मम्मा का बच्चा है। हाँ तो बस मैंने सामान रख दिया है। अभी टूथपेस्ट और अपना ब्रश वगैरह रखूंगी, और दक्ष का साबुन वगैरह शैम्पू जो भी है वो बाद में रखूंगी। अभी फिलहाल मेरा ये पैक हो गया है। मिलते हैं आपको सुबह।